अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। दौर नहीं बदला, लोग बदल गए हैं। डॉक्टर पैसे लेता है लेकिन सही तरीके से इलाज नहीं करता। उस्ताद पैसे लेता है लेकिन सही तरीके से पढ़ाता नहीं है और जस्टिफाई करता है अपने इस अमल को कि पैसे कम ले रहा हूं या फिर अमाउंट बहुत ज्यादा कम है। भाई पैसे ज्यादा ले लो, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि गरीब आदमी बच्चे को पढ़ाएगा नहीं, इलाज नहीं करवाएगा। हमने तो बचपन से यही सीखा था कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और ये ऐन हलाल रिस्क है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, चाहे आप कम भी पैसे ले रहे हैं, वो हराम के जुमरे में आता है, वो सूद के जुमरे के अंदर आता है। और हमने यही सीखा था कि किसी का माल नाहक तरीके से नहीं खाना। ये भी एक तरह से नाहक तरीके से माल खाना है कि आप उससे पैसे तो ले रहे हैं, चार्ज तो कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे या सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। इस मौजू को छेड़ने की बुनियादी वजह एचईसी की वेरिफिकेशन है, जिसके लिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे और मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आज मैं ये बताऊंगा आखिर कौन से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है अगर आप एचईसी की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं। आखिर एचईसी की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना क्यों जरूरी है, ये अटेस्टेशन क्यों लाजमी होती है और इन मुश्किलात से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, उनके हल भी बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लाते रहें। तो शुरू करते हैं। एचईसी से अपनी डिग्री को अटेस्टेशन करवाने के दो तरीकेकार हैं। पहला तरीकेकार तो वो पुराना 1929 का तरीकेकार है, जिसके अंदर आपको फिजिकली जाना पड़ता है और पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर जाके आप एचईसी के एजेंट का दीदार करते हैं तो मुंह दिखाई के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा तरीका जो कि कोविड-19 के अंदर आया वो ये है कि आप थ्रू टीसीएस अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा सकते हैं और यहाँ पर आपको थोड़े कम पैसे देने पड़ते हैं। बड़ी रिलायबल सर्विस थी और बहुत जबरदस्त चीज थी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैंने ये बात सुनी कि जनाब अब हम भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और ये जो दफ्तरों के चक्कर हैं और लंबी लाइनें, इससे बच जाएंगे और टीसीएस के थ्रू अब हमारे डॉक्यूमेंट्स एक कोरियर सर्विस के थ्रू आसानी हमारे घर तक, हमारे डोर स्टेप तक वेरीफाई होके अटैच होकर पहुंच जाएंगे। यहां तक तो ये बहुत जबरदस्त था, लेकिन पाकिस्तान में किसी किस्म की भी डिजिटलाइजेशन, और खास तौर पे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई भी ऐसा मुल्क जिसके अंदर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहा हो। जैसे मैंने डॉक्टर की मिसाल दी कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उन स्पेसिफिक डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं जो इस अमल को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि जी हम तो फीस भी कम ले रहे हैं। ऐसे मुल्क में डिजिटलाइजेशन कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जहां पर लोग अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते नहीं है और सिर्फ जस्टिफाई ये कहकर करते हैं कि जनाब हमें पैसे कम मिल रहे हैं, इस वजह से हम काम भी थोड़ा कर रहे हैं, और ये किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं है। अब यानी कि एचईसी से जब आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं, अपनी डिग्री को, अपनी ट्रांसक्रिप्ट को जब अटैच करवाना है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। आपको चाहे फिजिकली जाना है या फिर कोरियर सर्विस के थ्रू अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी। वो स्क्रूटनी करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद अगर आपको फिजिकल जाना है तो वो फिजिकल आपको बुलाएंगे, आपको दिन और टाइम बताएंगे। और अगर आपने कोरियर सर्विस के थ्रू भेजने हैं तो आपको कोरियर सर्विस के थ्रू अपने ओरिजिनल या फिर जो भी आपने वेरीफाई करवाने वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाने पड़ेंगे। अब ये तो बहुत आसान है, लेकिन इससे भी पहले एक काम आपको करना पड़ेगा। जिस यूनिवर्सिटी से आपने वो डिग्री की है या फिर आपने वो जो सर्टिफिकेशन है हासिल की है,
वहां से उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यानी कि जो इंस्टीट्यूट, बहुत कमाल की बेवकूफी है कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा हूं या पास आउट हुआ हूं, वहां पर मैं दोबारा जाऊं और उनको कहूं कि ये तुमने ही डिग्री दी है, इसको वेरीफाई भी करो। असल में ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का सिस्टम है और कुछ भी नहीं है, पैसे हथियाने के लिए कि अब वो वेरीफाई करके देंगे। हालांकि ये सर्विस बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, लेकिन इसके भी चार्जेस हुआ करते हैं। फिर ये जो एचईसी से वेरीफाई करवाना, ये भी बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी को भी डिग्री देने का अहल जो किया है वो एचईसी ने किया। हालांकि ये इदारा 2002 में बना था कि सिर्फ और सिर्फ के हायर एजुकेशन को यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, लेकिन इसने भी अपनी अर्निंग का जरिया ये बनाया कि खाम खाई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। अब इसके पास एचईसी के पास जाएगा, फिर ये वेरीफाई करेगा कि हाँ जो यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई करके दिया, वो जो उसने डिग्री दी है वो वाकई में है, वो यूनिवर्सिटी भी वाकई में मौजूद है। तो भाई इसका क्या मतलब है? जब मैंने एक डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई करके मुझे दे दिया है, बल्कि यूनिवर्सिटी को भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है और ये सारे काम फ्री में होने चाहिए, लेकिन उसके भी चार्जेस होते हैं क्योंकि उससे फिर अर्निंग होती है। फिर मुझे समझ नहीं आता इस मुल्क के खजाने के अंदर पैसा क्यों नहीं है जब ये सारे काम हो रहे हैं। अब आते हैं मेरी कहानी की तरफ। मैंने भी यूट्यूब के ऊपर और इधर उधर ऑनलाइन चेक किया, रिव्यूज लिए लोगों के, तो काफी सारे मुझे अच्छे रिव्यूज मिले, बुरे रिव्यूज भी मिले कि कोरियर के थ्रू जो जाता है ये डॉक्यूमेंट्स गुम भी हो सकते हैं, लेकिन मिल जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। खैर मिल जाते हैं या लेट डिलीवरी हो जाती है, ये सारी चीजें मुझे भी पता चली, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास भी इतना वक्त नहीं था और एक ऑनलाइन सर्विस मिल रही थी। एक इदारा भी कोरियर का ऐसा है कि जिसको हम समझ सकते हैं कि वो रिलायबल है। ठीक है, हमने उसके ऊपर रिलाय करते हुए हमने भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम कर दिए। अब इसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है? नंबर 1 पे रिस्पॉन्सिबल है एचईसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। एटलीस्ट जब वो अटेस्ट करके रिटर्न कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो एक मेल डाल दे। चले मेल नहीं डाल रहे तो जैसे हमने स्लिप भेजी थी वैसे स्लिप डाल दे। चले वो भी नहीं कर रहा तो एक मैसेज, ऑटोमेटेड मैसेज ही जनरेट हो जाए ताकि उस बंदे को पता चल जाए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अब रिटर्न आ रहे हैं। तो पहली चीज ये मुझे नहीं आई। दूसरे नंबर पे टीसीएस, जब आप वहां से आपके पास रिटर्न आपके हाथ में आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको एक मैसेज डाल दे देना चाहिए कि जिस भी शख्स के हैं जो भी इस असाइनमेंट को या इस कंसाइनमेंट को लेना चाहता है उस शख्स के पास एक मैसेज आ जाए। नहीं, उन्होंने भी मैसेज नहीं डाला। फिर उसके बाद कमाल की बेवकूफी ये है कि अनट्रेन्ड लोग रखे हुए हैं, जो राइडर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी कितनी अहमियत है। उसने भी आके आगे जो ना किसी को करवा दिए, साइन खुद कर दिए। इतने यानी कि अनप्रोफेशनल लोग हैं, और मैं किसी एक कोरियर सर्विस की बात नहीं कर रहा, ये तकरीबन पाकिस्तान में चे जाएगा कि कुछ इलाकों के अंदर इस तरह के लोग होंगे जो ये बात समझेंगे कि यार मेंटली टॉर्चर ये भी एक किस्म का जुल्म है, ये भी एक किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी है कि इससे सामने वाला बंदा जो उसकी चीज है, जो उसका पार्सल है, अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो मेंटली कितना टॉर्चर होगा, वो कितना परेशान होगा। लेकिन ये हमारे कोरियर राइडर्स को बताने वाला कोई नहीं है, और ये कंपनीज भी सस्ते दामों में इनको हायर कर लेती हैं, और कोई ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सेटअप हो कि इनको पता ही नहीं होता। जिस तरह के मेरे मामले में राइडर ने डॉक्यूमेंट्स किसी को भी रिसीव करवा दिए और साइन खुद कर दिए, उसको पता ही नहीं है कि मैंने किसको रिसीव करवाए डॉक्यूमेंट्स। अब इतनी यानी कि अहम चीज और इतनी गैर जिम्मेदारी, और उसके ऊपर अब ये जो है ना बाद में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ये भी मामला नहीं है कि मिल जाएंगे, चलो ठीक है मिल भी जाएंगे, लेकिन इतने दिन तक ये जो जहनी बेसुकूनी मुझे रहेगी इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? ये जो मैं परेशान रहा हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कब रिटर्न होंगे, कब आएंगे, और कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी भी नहीं कि एचईसी चलो अपडेट ही कर दे कि साथ के साथ कि भाई इतने दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो आपने ये करना है, इतने दिनों में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं।
यार इतने पैसे भर के जो आपको भेज रहा है वो सिर्फ एक ठप्पा लगवाने के लिए थोड़ी पैसे भर के दे रहा है, यार आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं है। लेकिन वही बात आ गई, यहाँ पर डॉक्टर इलाज तो करता है लेकिन सही से इलाज नहीं करता क्योंकि वो पैसे कम लेता है। यहाँ उस्ताद पढ़ाता तो है लेकिन सही से नहीं पढ़ाता क्योंकि वो पैसे कम लेता है, और ये किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं है। मेरे साथ ये वाकया हुआ तो मैं चाहता था कि आप लोगों को भी इन्फॉर्म करूं कि अगर आपने भी वेरिफिकेशन के लिए, अपने अटेस्टेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो पीछे पड़ जाएं, ठीक है ना। कोई आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न आपको आ रहे हैं, पीछे पड़ जाएं। जो राइडर है, जो भी आपका वो है, उसके बंदे के पीछे बस उसके कान में दम कर दें, सुबह शाम दोपहर उसके पास जाते रहें। ये मुल्क ऐसा नहीं है, ये लोग ऐसे नहीं है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ आपने 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फॉलो अप ले। ये मुहज्जिम माशरा नहीं है, आपने इसको वो गधे की तरह पिन करते रहना है, इसको वो डंडा मारते रहना है, तो ही ये चलते रहेंगे, तो ही ये हर काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर ये रोते रहते हैं दौर बदल गया है, दौर नहीं बदला, हकीकतन इंसान बदल गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।